जो एलियन बाहर रिपेयरिंग करने के लिए गया हुआ था वो कैप्टन को बताता है कि एक्सीडेंट होने की वजह से स्पेसशिप में कुछ खराबी आ चुकी है। इसलिए कैप्टन सभी क्रू मेंबर को मीटिंग हॉल में बुलाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलियन का ग्रह बहुत जल्द खत्म होने वाला है और उन्हें पृथ्वी से 48 घंटे के अंदर नमक और पानी को अपने ग्रह पर ले जाना होगा जिससे वो अपने ग्रह को बचा सके। लेकिन नमक और पानी को एब्जॉर्ब करने वाला जो यंत्र होता है जिसको ऑर्फ कहा जाता है वो इनसे गुम हो चुका है और ये उसी को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल 3 महीने पहले जो बॉल जोश के फिश टैंक में आकर गिरी थी ये उसी को ढूंढ रहे थे क्योंकि वही एलियन का ऑर्ब होता है और ये उसी की मदद से नमक और पानी को अपने ग्रह पर लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के बाद पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। आगे सीन में हम देखते हैं कि जोश उस आदमी को अपनी बालकनी के नीचे खड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो अपनी माँ को बुला लेता है और जीना जब उस आदमी को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसको उसने कार से टक्कर मारी थी। इसलिए वो उसके पास जाकर उससे माफी मांगती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर अंदर बैठे कैप्टन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से गूगल ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। अब नंबर 3 उसे सारी बातें गूगल ट्रांसलेट करके बता देती है जिससे कैप्टन को उसकी सारी बातें समझ आने लगती हैं। जीना उस आदमी को लेकर अपने घर चली जाती है और उससे बातें करने लगती है। लेकिन तभी नंबर 3 की नजर जोश की एक पिक्चर के ऊपर जाती है जिसके हाथ में वही बॉल थी जिसको ये एलियन ढूंढ रहे होते हैं। अब कमांड देने के बाद वो ह्यूमन शिप जीना से उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। लेकिन जीना जैसे ही उसको बताती है कि वो स्कूल गया है वो भी उसको बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें पुलिस को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर वो ह्यूमन शिप क्रैश हुआ था और यहाँ से पुलिस को उसके फेस का इम्प्रेशन मिल जाता है जिससे उन्हें पता चल चुका था कि वो आदमी कैसा दिखाई देता है। इधर वो ह्यूमन शिप जोश को ढूंढ रहा था लेकिन कुछ बच्चे जो ग्राउंड में खेल रहे थे वो उसको आइसक्रीम वाला कहकर चिढ़ाने लगते हैं। इस बात से कैप्टन को काफी अजीब लगता है कि आखिर ये बच्चे उसे आइसक्रीम वाला क्यों बोल रहे हैं। इसलिए जब वो गूगल पर सर्च करता है तब उसे पता चलता है कि जैसी ड्रेस उसने पहनी है यहाँ पर वैसे ड्रेस आइसक्रीम वाले पहनते हैं। इसलिए वो कपड़े खरीदने के लिए एक मॉल में जाता है लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि कपड़े खरीदने के लिए यहाँ पर पैसे देने होते हैं। इसलिए वो टेबल पर पड़ी करेंसी को स्कैन करके ट्रायल रूम में जाकर वैसे ही बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर लेता है और उससे नए कपड़े खरीदकर वो जोश को ढूंढने के लिए उसके स्कूल की तरफ निकल जाता है। इधर हम जोश को देखते हैं जो कि उसी बॉल से खेल रहा था लेकिन एक बच्चा उसे तंग करने लगता है और उसके हाथ से वो बॉल भी छीन लेता है। अब वो ह्यूमन शिप जोश को ढूंढता हुआ स्कूल पहुंच जाता है लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल उसे टीचर समझ रहा था जिससे वो उसे क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहता है। अब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जोश की क्लास में पहुंच जाता है लेकिन यहाँ पर वो बच्चा भी था जिसने उसकी बॉल छीनी थी और वो उस ह्यूमन शिप को देखकर उसे बुली करने लगता है। लेकिन जब वो ह्यूमन शिप अपने दोनों हाथों से बोर्ड पर लिखता है तब ये सब देखकर बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद वो जोश को लेकर बाहर आता है और उससे उस बॉल के बारे में पूछने लगता है जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है कि आखिर उसे उस बॉल के बारे में कैसे पता चला क्योंकि वो बॉल तो स्पेसशिप से आकर गिरी थी। लेकिन जब वो उससे पूछता है कि क्या तुम एलियन हो, ये सुनकर कैप्टन और उसके बाकी क्रू मेंबर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि जोश को उनकी सच्चाई का पता चल चुका था। जोश उसे बताता है कि जो बॉल तुम तलाश कर रहे हो वो इस समय मेरे पास नहीं है बल्कि वो बॉल मेरे क्लासमेट सैम ने मुझसे छीन ली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकता हूँ। वो सैम को ढूंढने के लिए कैंटीन में पहुंचता है लेकिन सैम यहाँ पर नहीं होता है। पर तभी यहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं जो कि इस कैंटीन को लूटने के लिए आए थे। लेकिन वो ह्यूमन शिप उनमें से एक गुंडे को उठाकर दूर फेंक देता है जिससे उसके दूसरे साथी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। पर वो अपनी 2 उंगलियों से ही उसकी गन को दबा देता है जिसे देखकर वो गुंडा बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। अब इनको सैम तो नहीं मिल पाया था इसलिए जोश उसको अपने घर चलने के लिए कहता है। इसलिए अब ये दोनों घर जाकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं। पर कुछ देर के बाद जीना भी घर आ जाती है जिसे देखकर वो ह्यूमन शिप यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जीना उसे आज रात अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है जिसके लिए वो मान जाता है। लेकिन जीना को अभी तक उसका नाम पता नहीं था इसलिए जब वो उससे उसका नाम पूछती है तब वो उसे अपना नाम डेव बता देता है। अब डेव को लेकर डिनर पर जाती है जहाँ पर एक हॉट डॉग कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। इसलिए डेव उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है और बहुत सारे हॉट डॉग खाकर उस कॉम्पिटिशन को जीत लेता है जिसके लिए उसे गिफ्ट में एक टेडी बियर मिलता है। लेकिन उसे वो बहुत ही खतरनाक चीज लग रही थी पर तभी नंबर 3 गूगल से सर्च करके उसे बताती है कि वो एक टेडी बियर है और उसे वो टेडी बियर जीना को गिफ्ट कर देना चाहिए। अब डेव वो टेडी बियर जीना को गिफ्ट कर देता है जिससे वो उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। पर तभी डेव एक्सक्यूज मी बोलकर वॉशरूम चला जाता है और उसने कंपटीशन के दौरान जितने भी हॉट डॉग खाए थे उसके अंदर के एलियन उन सभी को बाहर निकाल देते हैं। अब वॉशरूम से बाहर आने के बाद डेव देखता है कि जो सैम से अपनी बॉल लेने की कोशिश कर रहा था पर वो उसको बॉल नहीं दे रहा होता है जिससे डेव उसको उल्टा लटकाकर उससे अपनी बॉल छीन लेता है। बॉल मिलने के बाद शिप के सभी क्रू मेंबर बहुत खुश होते हैं
और वाइस कैप्टन कैप्टन से कहता है कि हमें अब बॉल मिल चुकी है, इसलिए हमें जल्द ही काम खत्म करके अपने गृह लौट जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन को पृथ्वी पर मजा आने लगा था, इसलिए वो कुछ दिन और रुकने का फैसला करता है। पर उनको पृथ्वी पर 48 घंटे पूरे हो चुके थे, जिससे डेव की बैटरी डाउन हो जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जीना उसको बेहोश देखकर बहुत घबरा जाती है, इसलिए वो उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पर डॉक्टर जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है तब वो फिर से चार्ज होने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डेव को देखकर जीना बहुत खुश होती है और वो उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, जिसके लिए डेव भी मान जाता है। लेकिन शिप का वाइस कैप्टन अपने कैप्टन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम अपने मिशन को भूलकर उस महिला की सारी बातें क्यों मान रहे हो। पर कैप्टन को भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो अपने वाइस कैप्टन को यहाँ से भगा देता है। अब जीना अपने बेटे के साथ डेव को लेकर एक क्लब में जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। इधर वाइस कैप्टन को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो शिप के बाकी क्रू मेंबर को अपने कैप्टन के खिलाफ ही भड़काने लगता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि पुलिस डेव की फोटो लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसने इलाज कराया था और वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से उसके बारे में पूछने लगते हैं। तब सिक्योरिटी गार्ड उनको बता देता है कि ये आदमी एक महिला और बच्चे के साथ अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से गया है, इसलिए पुलिस डेव को ढूंढती हुई क्लब तक पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। पर शिप के क्रू मेंबर पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं, पर कैप्टन उनको रोक लेता है। वो उनसे कहता है कि ये लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब इस बात पर वाइस कैप्टन को कैप्टन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, वो क्रू मेंबर के साथ मिलकर कैप्टन को ही अरेस्ट कर लेता है और इसके बाद वो पूरे शिप का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। इसके बाद वो पुलिस हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और वो डेव को फिर से वही कपड़े पहना देता है। अब इस बीच डेव के कान से निकलकर एक एलियन पुलिस की चाय में गिर जाता है। ये देखकर नंबर 3 को समझ आ चुका था कि वो गलत आदमी का साथ दे रही है, इसलिए वो अपने कैप्टन के पास जाकर उसे आजाद करा देती है। यहाँ पर कैप्टन नंबर 3 से कहता है कि हमें जल्द ही शिप को शट डाउन करना होगा, पर तभी वाइस कैप्टन के आदमी आकर उनको पकड़ लेते हैं और वो उनको वाइस कैप्टन के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वो उन दोनों को ही शिप से बाहर फेंक देता है। बाहर आने के बाद कैप्टन नंबर 3 से कहता है कि हमें जल्द ही शिप के अंदर जाना होगा, नहीं तो वाइस कैप्टन पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। अब ये दोनों शिप के अंदर जाने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं और तभी इनको एक पॉलिथीन दिखाई देती है, जिसको ये हॉट एयर बलून की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहे थे तभी इनकी टक्कर एक बस से होती है, जिससे ये उसके वाइपर में अटक जाते हैं। लेकिन बस का वाइपर एक लॉन्चर की तरह काम करता है, जिससे वो इन दोनों को शिप के जूते के ऊपर फेंक देता है और इसलिए अब ये दोनों शिप के अंदर जाकर उसमें कुछ खराबी कर देते हैं, जिससे डेव ठीक से चल नहीं पाता है। पर वाइस कैप्टन को जल्द ही लिबर्टी आइलैंड पहुंचना था, जिससे वो वहां जाकर नमक और पानी को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए वो वहां जाने के लिए कार का इस्तेमाल करता है। इधर हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जिसको अपनी चाय में वो एलियन मिल जाता है, लेकिन वो ये बात अपने सीनियर को नहीं बताता है, बल्कि वो उस एलियन को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। दूसरी ओर हमें डेव को दिखाया जाता है, जो कि लिबर्टी आइलैंड पहुंच चुका था और वो ऑर्ब को पानी में फेंकने ही वाला था कि तभी कैप्टन उसे कंट्रोल करके रोकने की कोशिश करता है। पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसको रोक नहीं पाता और वो बॉल उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर जाती है। अब कैप्टन नंबर 3 के साथ अपने क्रू मेंबर के पास आता है और उन्हें समझाने लगता है कि इंसान हमारे दुश्मन नहीं है, इसलिए हमें अपने फायदे के लिए पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कैप्टन की बातों से सभी क्रू मेंबर सहमत हो जाते हैं, इसलिए एक बार फिर से शिप का कंट्रोल कैप्टन के हाथों में आ जाता है और इसके बाद वो उस ऑर्ब को पानी से बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। लेकिन शिप का इंजीनियर उसे बताता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तब शिप की पूरी पावर खत्म हो जाएगी और हम यहीं पर फंस कर रह जाएंगे। अब इनके पास दो ही रास्ते थे कि या तो ये खुद को बचा सकते थे या फिर पृथ्वी को, लेकिन कैप्टन पृथ्वी को बचाने का फैसला करता है और उसके इस फैसले से उसके क्रू मेंबर बहुत खुश होते हैं। अब कैप्टन उस शिप की सारी पावर इस्तेमाल करके उस ऑर्ब को पानी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन ऐसा करते ही शिप शट डाउन हो जाता है और तभी यहाँ पर पुलिस आकर डेव को चारों तरफ से घेर लेती है। यहाँ पर जोश और उसकी माँ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जोश जब डेव को शट डाउन दिखता है तब वो एक पुलिस वाले के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छीनकर डेव के लगा देता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर डेव चार्ज हो जाता है और ये देखकर शिप के क्रू मेंबर बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद डेव अपना मुंह खोलता है, जिसके अंदर से कैप्टन नंबर 3 को लेकर बाहर आता है और वो सभी लोगों को बताने लगता है कि तुम्हारी पृथ्वी पूरी तरह से सेफ है, हम उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो जोश को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि एक दिन तुम बहुत अच्छे कैप्टन बनोगे। अब जिस पुलिस वाले ने उस एलियन को अपनी जेब में रखा था वो उसको वापस डेव के मुंह में रख देता है, जिससे अब ये लोग अंदर चले जाते हैं और डेव लॉन्च होकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर FBI की टीम आ जाती है, जो कि डेव के ऊपर जाल फेंकती है, जिससे वो नीचे आकर गिरता है। पर जितने भी क्रू मेंबर थे वो डेव के जूते में आकर बैठ जाते हैं
और उसके जूते को उसकी बॉडी से अलग करके यहाँ से जाने लगते हैं, जिसे FBI की टीम भी रोक नहीं पाती है। पृथ्वी को बचाने में नंबर 3 ने कैप्टन का बहुत साथ दिया था, इसलिए कैप्टन उसको प्रपोज कर देता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।